किसी दिन तो सुबह की शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है और किसी दिन ना सुबह से ही जो हमारा काम बिगड़ना स्टार्ट होता है तो शाम तक बस दिन भर मतलब काम बिगड़ता ही जाता है। आज का दिन भी कुछ मेरा इसी तरह से था। जल्दी से उठकर आ गई थी मैं किचन में। बस किचन में आते से सबसे पहले मेरा काम होता है सभ्या के लिए दूध बनाना और लंच बॉक्स बनाना। बट आज ना मुझे हाथ ही साथ खाना भी बनाकर तैयार करना था क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना था। इस वजह से मुझे जल्दी से खाना कंप्लीट करना था। सभ्या ने पहले ही बोल दिया था वो आलू का पराठा ले जाएगी। ठंड का समय तो मैंने आलू पहले ही बॉईल कर एक दिन पहले रख लिया था। फ्रिज से सबसे पहले आलू निकाला और देखिए हमारा कितना गंदा पानी आया था सेम डे। मतलब 3-4 दिन से पानी की प्रॉब्लम हो रही थी। पानी नहीं भरा, पानी को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर लग गए फिर से टिफ़िन बनाने। बस आलू बोल रही हूँ, टंग स्लिप होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। आलू को कद्दूकस किया, उसके अंदर काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी चीनी और भुना जीरा, सौंफ डालकर उसका एक मतलब सब चीज़ डालकर उसमें उसे अच्छे से मिक्स किया। हल्की सी लाल मिर्च भी डाल दी थी क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें तीखा खाने की आदत भी होना चाहिए। बस उसे अच्छे से मिक्स किया। जल्दी से उसके लिए पहले लंच बॉक्स बनाया सभ्या का क्योंकि मुझे उसको रेडी करना होता है। और मेरा सुबह मतलब कभी कभी मेरा टाइम आराम से निकल जाता है, मैं आराम से सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ। बट कभी कभी ना बहुत होश-पोश हो जाता है। बस जल्दी से उसके लिए पराठे सेके अचार के साथ रख दिए थे। इसी बीच में ना मुझे आज पूरा घर का खाना कंप्लीट करना था। खाना भी आज जल्दी उठ गया था। बोलते हैं ना कि काम पर काम बढ़ता जाता है। बस उसको फटाफट से रेडी किया, उसको स्कूल के लिए भेज दिया था। 8:45 के लगभग वो चला जाता है। इस समय आप देख सकते हैं 10 में 10 मिनट की देर है। इस कपड़े धुल गए थे, खाना ऑलमोस्ट बन गया था। बस बैगन आलू की सब्ज़ी बची थी जो कि मम्मी बनाने वाले थे। रोटियां मेरी बन गई थी, दाल वगैरह भी मैंने बॉईल कर ली थी, चावल का कुकर हो रहा था और हम लोगों के लिए मैंने बनाई थी हल्दी की सब्ज़ी, वो भी हो रही थी। फिर मैं चली गई थी दूसरे काम करने के लिए। फिर मम्मी आए तो मम्मी ने प्रसाद बनाया हलवे का। गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हैं आज से, इस वजह से। और दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों के लिए ही बैगन की सब्ज़ी बनाई। मैं हो गई थी रेडी जल्दी से क्योंकि हम लोगों को जाना था। सो मैंने सोचा कि अच्छे से क्यों ना आज प्रॉपर रेडी हो जाते हैं। ये जो चूड़ियाँ है ना, ढालू सेट बोलते हैं जो राजस्थान में लोग पहनते हैं वैसे। बस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है संडे, संडे बोल रही हूँ, आज है गुरुवार, नवरात्रि का पहला दिन है, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और डेट है आज 30 जनवरी और अभी करीब 10:30 बज रही है। और आज हमारा पूरा किचन का काम हो गया, हमारा पूरा खाना बन गया, कपड़े वपड़े धुल गए, सब कुछ हो गया क्योंकि आज हम लोगों को जाना है कामाख्या माता के मंदिर, इसलिए मैंने साड़ी वेयर की है। देख सकते हैं पे गोटापत्ती की साड़ी है, शिफॉन में, प्योर शिफॉन में। मम्मी ने भेजी थी मुझे 2-1 साल हो गए भाई दूज पे। मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ भी पहन ली। कभी कभी मन होता है रेडी होने का, इसलिए प्रॉपर बीच की मांग निकाल के रेडी हुई हूँ। और बस हम लोगों को निकलना है वहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन, चारों नवरात्रि के पहले दिन वहाँ पर सिंदूर चढ़ता है माता जी को। तभी 3-4 बार से ना भगवान की कृपा से, माता जी की कृपा से हम लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। बाकी की सब तैयारी होगी, मम्मी ने हलवा वलवा बना लिया, सारी हम लोगों की तैयारी है। बस मैं जा रही हूँ नीचे, फिर मम्मी मैं और ये हम तीनों जाएंगे। बच्चे वगैरह सब स्कूल गए, पापा को नीचे शॉप पर रहना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। कैसी लग रही हूँ? और मैं ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है। इसमें कलरफुल है और सबसे बड़ी जाल टाइप से वर्क है इसमें और शिफॉन की है। बस नीचे आई, फटाफट से सामान लिया, सारा पूजा पाठ का सामान सब ले आए थे पापा, फूल माला जो भी लगना था। और अगर दोनों नवरात्रि होती ना बड़ी वाली तो हम लोग फिर पेड़े का प्रसाद लगाते क्योंकि हमारे यहाँ पर हलवा नहीं बनता है। चैत्र की और कुमार महीने की जो नवरात्रि होती है उसमें, दोनों नवरात्रि में शादी नवरात्रि जिसको बोलते हैं। बस हम लोग मंदिर पहुँचे तो वहाँ के जो पंडित जी थे ना वो हम लोगों का वेट कर रहे थे हम लोग आ जाएं। और उन्होंने ही टाइम दिया था 10:30 बजे तक का कि 10:30 तक आना। जो भी पूजा पाठ उन लोगों का जो करना होता है उसके बाद ही वो करेंगे। तो इस समय वैसे कोई था नहीं, ज़्यादा रश नहीं था। और यहाँ पर ये अखंड जोत जलती रहती है, उसमें ये तेल डाल रहे थे और यहाँ पर सरसों के तेल की जोत जलती है। और ये जो दिखाई दे रही है ना, ये बस चारों नवरात्रि की जो पड़वा होती है उसी पे ये चुनरी हटाते हैं यहाँ से और इस पर सिंदूर चढ़ाते हैं। तो बस जब सिंदूर लगा रहे थे ना, पहले घी लगाया उसके बाद सिंदूर, तो वो जो पंडित जी थे ना वहाँ के, वो खुद बोले कि मैं चाहता हूँ दिल से कि आपके परिवार से ही हर नवरात्रि की पड़वा पे यहाँ पर सिंदूर चढ़े। तो हमने बोला बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, माता जी की कृपा रही तो करते रहेंगे। बस जल्दी से सिंदूर चढ़ाया, फूल माला पहनाई, अच्छे से पूजन की वहाँ पर। और यहाँ पर वो इस रूप में विराजमान है और ऊपर की साइड ना वो मूर्ति के रूप में विराजमान है। कामाख्या माता का मंदिर है ये।
सो यहाँ पर उनको फूल माला इनको भी चढ़ाई, नारियल भेंट रखी नारियल के साथ में, और जो प्रसाद बनाकर घर से लेकर आए थे उसका भोग वोग लगाया और दीपक वगैरह लगाकर पूजन वूजन किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पूजा का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो बस जिस हिसाब से वो बता रहे थे वैसे पूजा की। मम्मी आते हैं रेगुलर, पहले पापा भी आते थे बट अभी पापा का बंद हो गया है, 2-3 महीने से उनका पता नहीं क्यों बंद हो गया। बट हाँ वो आते हैं, दीपक लगाने तो आते हैं, पर शाम को जो पाठ वाठ होते थे ना उसमें मम्मी पहले रेगुलर आ रहे हैं, पापा भी पहले जाते थे, बट पापा अब दोनों टाइम दिया लगाने आते हैं। बस यहाँ पर परिक्रमा की मैंने और पैर वैर पढ़े, माता जी के आशीर्वाद लिया। फिर जो पंडित जी होते हैं जिनकी जो पूजा करवाते हैं उनको तिलक कर दक्षिणा देना होता है, बस उनको दक्षिणा दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने जोड़े से दोनों ने आशीर्वाद लिया, मम्मी ने आशीर्वाद लिया, फिर पंडित जी ने इनको आशीर्वाद दिया, तिलक विलक लगाया, सभ्या के लिए अलग से प्रसाद वगैरह दिया कन्या के हिसाब से। और फिर घर आकर ना हमने जो हमारी कुल देवी है उसकी मैंने फटाफट से पूजा कर ली, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था तो सोचा माता जी की पूजा कर लेती। मम्मी ने भोग लगा दिया था हलवे का। फिर ऊपर आके जल्दी से सब लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद ना मैं मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि पापा को कहीं जाना था तो मैंने जल्दी से इनको खाना परसा। पापा खाना वाना खाकर चले गए थे, फिर काना सो गया था। आज है मेरे जो देवर का बेटा है उसका बर्थडे, सो काना उस हाथ में चॉकलेट पकड़ कर ही सो गया था। अब मिल रही डायरेक्ट शाम के समय। इसे आंटी जी है हमारी, देखो साड़ी पहन के काम करती हैं, दिखाओ तो जरा इधर। और जब जब पहनने की बारी आएगी ना बड़े हो गए तब ये पहनेंगी ही नहीं। शॉप पर ही अकेले थे, फिर जाकर ही कुछ से गिफ्ट ले आए, क्योंकि मैंने बोला था हम लोग चलेंगे साथ में, बट बोलते कि नहीं मैं अकेला हूँ, मैं मेरे हिसाब से जाकर ले आऊँगा। तो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए। तो फिर सभ्या ने ही 2 गिफ्ट थे अलग अलग, तो सभ्या ने ही दोनों गिफ्ट्स पर, एक पर खुद का नाम लिखा, एक पर कान्हा का नाम लिखा, पैक किया। फिर सभ्या को मैंने रेडी किया। बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है रेडी करने का, और थोड़ी सी हम दोनों की लड़ाई भी हो गई थी, तो बस मैंने उसको पटाने के लिए उसका जल्दी से थोड़ा सा मेकअप कर दिया। मेकअप किया, लिप बाम वगैरह लगाकर उसको मेकअप कर दिया। हम लोग हो गए हैं रेडी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। ये मेरा लुक है, मैंने सिंपल सा सूट वेयर किया, घर में ही जाना है नीचे ही। और ये सब है, दिखाइए बिल्कुल मैडम, वॉच दिखाइए आपकी नई वाली, और ये नया ब्रेसलेट ये पहनकर काना जा चुके हैं पूरा फुल ऑन मेकअप के साथ में रेडी हुई हैं और जा रही हैं। ये मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम लोग जा ही रहे थे नीचे, इतने में ही फ़ोन आ गया कि सभ्या को जल्दी भेज दो, गेम वगैरह स्टार्ट करना है। तो बस जैसे ही नीचे आए ना गेम स्टार्ट हुआ। ये डेकोरेशन हो रहा था मस्त, बाहर भी अंदर भी, और इन लोगों का गेम स्टार्ट हुआ पासिंग द पास। तो सभ्या आउट हो गई थी, उसे लगा वो आउट हो गई, बट ऐसा नहीं था, ऐड आ गया था बीच में म्यूज़िक के, तो फिर उसे वापस बिठा दिया। बट नेक्स्ट राउंड में वो आउट ही हो गई। लास्ट में 3 बच्चे बचे थे, उसमें काना भी था, पर काना भी आउट हो गया। फिर ये जो येलो शर्ट में बच्चा दिख रहा है ना, ये जीता था गेम। फिर हुआ शिवाय का तिलक, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में हम बर्थडे मनाते हैं, ये भी ज़रूरी होता है, अपनी संस्कृति को भी आगे रखना पड़ता है। बस उसका तिलक विलक किया, उसने अपनी दीदी के पैर छुए, पैर बड़े अच्छे से छूता है, बिल्कुल बैठकर प्रॉपर तरीके से पैर छूता है वो। बस कुछ फ़ोटोज़ निकाले बच्चों के साथ में, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का बच्चों को इंतज़ार रहता है वो था केक। केक देख के तो हमारे काना के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कब मुझे खाने को मिल जाए। वो तो ऐसे कर रहा था बस मुझे थोड़ा सा चाटन आए, मुझे दे दो। और सोने पे सुहागा हो गया कि उसे ट्रेन दिख गई, ट्रेन चाहिए, बट वो ट्रेन भी चलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से इतना कोशिश की, फिर भी वो नहीं चल रही थी। ऐसा लगा सेल वेल वीक है कुछ भी, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम ही थी। बस जल्दी से फिर केक कटिंग हुई, और जो बर्थडे बॉय थे उन्होंने तो हमारा केक खाई ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी दीदी के हाथ से, और रियांश मतलब जो उसका भाई है, एक मतलब मेरी नंद का बेटा, उसके हाथ से थोड़ा सा केक खाया, बाकी किसी के हाथ से नहीं खाया। सबके हिस्से का केक ना सभ्या और कान्हा ने ही खाया, सभ्या से ज़्यादा तो कान्हा ने खाया। कान्हा को केक बहुत पसंद है। बस कुछ फ़ोटोज़ निकलवाए सब लोगों ने साथ में, जितने भी लोग थे सब लोग। उसके बाद सब लोगों का खाना पीना हुआ, बच्चों का, हम लोगों ने भी खाया मस्त खाना, एंजॉय किया। फिर ये घर के ही बच्चे बचे थे, बाकी सब जा चुके थे। सब लोगों ने मस्त डांस किया पुष्पराज पे, और इसी के साथ में हमारा नवरात्रि का पहला दिन भी निकल गया, और शिवाय का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। तो चलिए इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।